नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी को जहां आतुर हैं, वहीं वह योग को वैश्विक खेलों में जगह दिलाने को भी प्रतिबद्ध है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि जिस देश में शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक भूखों मर रहा हो, वहाँ ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी पेश करना क्या तर्कसंगत है? दरअसल यदि भारत को 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली तो ओलंपिक पर 64,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होगा। जिस देश में शिक्षा मित्र 10,000 रुपये, अनुदेशक 9,000 रुपये, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक 8,000 रुपये तथा योग प्रशिक्षक 250 रुपये प्रति सत्र काम करने को मजबूर हो, उस देश में वैश्विक खेलों का आयोजन होना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। भारत ओलंपिक की मेजबानी करे, लेकिन उससे पहले भूखों मर रहे शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक तथा सम्मानित योग प्रशिक्षकों का पेट भरना ओलंपिक मेजबानी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमारे देश में स्वास्थ्य, खेल से जुड़ी नौकरियां आउटसोर्सिंग, अंशकालिक, संविदा पर दी जा रही हैं, उसे देखते हुए तो यह लगता है कि हमारे संविधान में लोकतंत्र चलाने के लिए भी आउटसोर्सिंग, संविदा, अंशकालिक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से हमारी हुकूमतें उन जमीनी सिपाहियों को परेशान कर रही हैं जो कि खेल के माध्यम से, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, योग के माध्यम से राष्ट्र समाज को स्वस्थ रखने का दिन रात अथक प्रयास करते हैं, उनका पेट भरा जाना जरूरी है या ओलंपिक की मेजबानी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री यही कह रहा है कि आपने खेलों के विकास की तरफ, योग के विकास की तरफ बहुत ध्यान दिया है। दरअसल जमीनी स्तर पर इस बात का स्वयं मूल्यांकन करें तो न ही हमारे देश का शारीरिक शिक्षक प्रसन्न है, न ही खेल प्रशिक्षक और न ही सम्मानित योग प्रशिक्षक। फिर खेलों का ये कैसा विकास? हम सिर्फ एक शहर को खेल अधोसंरचनाओं से आबाद करने को यदि बड़ा काम मानते हैं तो यह गलत है। जिस बिहार में योग प्रशिक्षक के लिए बजट कम पड़ जाता हो, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को मानदेय देने के
लाले पड़े हों वहाँ खेलो इंडिया यूथ जैसे आयोजन की मेजबानी देना कहाँ से उचित कहा जा सकता है। बेहतर ये होता कि हमारी केंद्र सरकार खेल शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, योग के लिए कोई ऐसा मजबूत कानून बनाए जिससे कि जमीनी स्तर पर राष्ट्र को स्वस्थ रखने वाले योद्धा सिपाही भूखों न मरे, उन्हें अपने परिवार, अपने बच्चों का भरण पोषण करने में दिक्कत न हो। क्या मोदी जी इस दिशा पर चिंतन मनन करेंगे? नहीं करेंगे तो आखिर क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। पहले योग प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक खुशहाल हों, उन्हें पूर्णकालिक किया जाए। उसके बाद 64,000 करोड़ रुपए ओलंपिक खेलों की मेजबानी पर खर्च करने की यदि योजना बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि हमारे देश के खेल गुरु ही खुश नहीं होंगे, योग गुरु ही खुश नहीं होंगे, तो ऐसे वैश्विक खेल आयोजन के क्या मायने। जय हिंद, जय भारत।